हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे और सीरियल को ध्यान में रखकर जो मैंने खुद अपना नोट्स बनाया है उसी को मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। और ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका अगर फीडबैक बेहतर आएगा तभी मैं ये इसे कंटिन्यू रखूँगा। इसलिए अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो ताकि मुझे पता चले इससे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, या टू द पॉइंट लेक्चर होगा। और जितना मैं बताया हूँ या पढ़ा हूँ, जितना मैं नोट्स बनाया हूँ उसी को मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यह अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर ईंधन है, ऐसे समझना। हार्डवेयर का अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकता है। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देशित करना आवश्यक है। तो निर्देशित कौन करता है? सॉफ्टवेयर। कुछ कार्य कराना है तो सॉफ्टवेयर उसको निर्देशित करता है हार्डवेयर को, तो ऐसे समझना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम के कार्य को कंट्रोल करता है। फिर देखते हैं सिस्टम के कार्य को कंट्रोल कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। बहुत सारे एक मिनट हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम का समूह होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर समझ गए कि हार्डवेयर अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर इसका ईंधन है। हार्डवेयर को निर्देशित करने के लिए काम कौन करता है? तो सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, ये सिस्टम के कार्यों का कंट्रोल करता है। बहुत सारे प्रोग्राम का समूह होता है। इसका टाइप देखते हैं, कहीं दो कहीं तीन रहता है, तो हम लोग दो ओवरऑल समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक और कहीं कहीं यूटिलिटी भी दिया रहता है। तो समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है और इसका टाइप क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप है, ऑपरेटिंग और लैंग्वेज। ऑपरेटिंग में ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स और एमएस डॉस। ठीक है, और लैंग्वेज ट्रांसलेशन में कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, CIA कोड है, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट के ऐप में मिलेगा आपको उसका PDF। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग इसमें गंदा है क्योंकि मैं ये शॉर्ट नोट्स बनाया और जल्दी जल्दी बनाया, इसलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो पार्ट समझ लिया हम लोग, ऑपरेटिंग और लैंग्वेज। अब देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर और कॉरल ड्रॉ। ठीक है, और यूटिलिटी भी देख लेते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनअप, बैकअप प्रोग्राम, एंटीवायरस यूटिलिटी। तो ये हो गया, लेकिन मेनली दो ध्यान में रखना हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सिस्टम का टाइप ये ध्यान में जरूर रखना। अब हम लोग देखते हैं आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो ये प्रोग्राम का समूह है जो मूलभूत कार्य को संपन्न करता है। जो बेसिक कार्य होते हैं उसको ये संपन्न करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मेनली इसका ये पॉइंट यह ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये ध्यान में रखना, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, ये एप्लीकेशन को रन कराने का भी काम करता है। कौन? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का यहाँ महत्वपूर्ण उपयोग होता है और पेरिफेरल डिवाइस का भी समन्वय स्थापित करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये ध्यान में रखना है आपको कि डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते इसका एक टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, वो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये क्या होता है? ये भी प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम है उनके विभिन्न संसाधनों के कार्य को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, बीच का काम करता है। ये मतलब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, इसका काम देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, काम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मेनली ये क्या क्या काम करता है? तो जो प्रोसेस होता है उसको मैनेज करता है। ठीक है, डिवाइस को मैनेज करता है, सिक्योरिटी मैनेज करता है, मेमोरी फाइल मैनेजमेंट और एरर को बताना। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय स्थापित करता है। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बीच में ये समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, ये हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक काम है। इसका कार्य और देख लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट और एरर को बताना। इसका इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से सवाल बनता है। MS डॉस, यूनिक्स, लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, 7, 10 सब आ गया इसमें। और एंड्रॉयड में हो गया 12, गूगल क्रोम, इस सब इसका एग्जाम्पल। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे टाइप। ठीक है, एक होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंपल सा बात है। इसमें क्या होता है कि जो एक प्रकार के कार्य है, एक ही प्रकृति के कार्य को एक बैच रूप में संगठित करना। एक प्रकृति का कार्य है
उसको एक जगह संगठित करना इसका काम होता है, ठीक है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपको बिल प्रिंट करना, पैरोल बनाना, ठीक है, तो ये सब इसमें काम होता है। तो एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हैं कि ध्यान में रखना है कि एक ही प्रकार के कार्य, मल्टी प्रोग्राम, ठीक है, ये मल्टीपल कार्य करेगा, ये ध्यान में रखना है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता कार्य करते हैं जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं। जैसे टाइम स्लाइस हो गया, संसाधन को साझा किया जाता है इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ये ध्यान में, रियल टाइम सिस्टम क्या हो गया, एग्जाम्पल लिनक्स हो गया। इसमें हो गया कि एक निर्धारित समय पर परिणाम, जैसे कि सैटेलाइट अगर घूम रहा है तो एक पार्टिकुलर टाइम पर वो किसी जगह का वो फोटो खींचा तो वो रियल टाइम हो गया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक मतलब एक निर्धारित समय में आपको जो परिणाम देगा उसको रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सरलता एवं ज़्यादा सुविधा, इसमें पर्सनल जो कंप्यूटर है इसी का एग्जांपल, ये ध्यान में रखना सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक अगला क्या हो गया, हम लोग दो पार्ट पढ़े थे। सेकंड हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये देखते हैं। इसमें तीन पार्ट हम पढ़े थे। CIA कोड भी था, है ना। पहला पढ़ा असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर हो गया कि यह क्रियान्वयन से पहले असेंबली जो लैंग्वेज प्रोग्राम या लो लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। अब समझिए क्या कहने का मतलब है कि जो असेंबली लेवल प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ या फिर लो लेवल लैंग्वेज है, उसको असेंबलर के द्वारा मशीन लेवल प्रोग्राम या फिर मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। मतलब ये ध्यान में रखना कि जो असेंबलर है वो हमेशा लो लेवल लैंग्वेज को ही परिवर्तित करेगा मशीनी भाषा में, ठीक है। असेंबलर, ये ध्यान में रखना, लो लेवल लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है। तो लो लेवल लैंग्वेज को ही करता है असेंबलर। वही कंपाइलर देखते हैं, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, ठीक है। और HLL मतलब हो गया हाई लेवल लैंग्वेज को, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड के रूप में, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्ट होता है असेंबलर और ये थोड़ा सा धीमा होता है, ये भी ध्यान में रखना कंपाइलर। इंटरप्रेटर, ये कंपाइलर की तरह ही उच्च स्तरीय भाषा, मतलब ये भी जो है हाई लेवल लैंग्वेज को HLL, ठीक है, या फिर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ये डाटा को लाइन बाय लाइन करता है ट्रांसलेट और इसका स्पीड फास्ट होता है। तो हो गया तीनों CIA, ठीक है। आपका लो लेवल कौन सा है, तो ये ध्यान में रखना असेंबलर, और बाकी दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को करता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग देखेंगे, एक होता है कस्टमाइज, ठीक है, एक होता है जनरल, ठीक है। और कस्टमाइज क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। ये हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आखिर किसका पार्ट है, तो यहाँ फिर से हम लोग एक बार बैक आ जाते हैं समझने के लिए कि हम लोग कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लिए, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, इसमें हो गया कस्टमाइज, ठीक है। ये क्या होता है, उपयोगकर्ता को विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कस्टमाइज, ठीक है। ये किसी और के लिए उपयोगिता नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब कि ये विशेष आवश्यकता को देख कर बनाया जाता है। और ये जैसे रेलवे आरक्षण सॉफ्टवेयर हो गया, वायुयान नियंत्रण सॉफ्टवेयर हो गया, मौसम विश्लेषण, तो ये किसी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया, ये सब के लिए नहीं होता। तो इसका नाम क्या हो गया आपका कस्टमाइज, इसका विशेषता, ठीक है। और दूसरा हो गया जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हो गया सबके लिए हो गया, ठीक है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये इसका पार्ट है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दो पार्ट हो गया, एक कस्टमाइज हो गया, एक जनरल हो गया। कस्टमाइज नाम से ही पता चल रहा है कुछ विशेष होगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ पढ़ रहे हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज़ यहाँ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है इसका, जो हम लोग पहले पढ़ थे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका यहाँ डिटेल है। MS-DOS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1981 में आया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट व IBM द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया, ये ध्यान में रखना है आपको। MS-DOS को कौन तैयार किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट व IBM दोनों के द्वारा। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रचलन इसका कम होता है। ये क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट आधारित है, मतलब कि यूजर को कमांड याद रखनी पड़ती है, ठीक है। इसमें यूजर को क्या कमांड दिया वो याद रखनी पड़ती थी, इसलिए इसका आज यूज नहीं है। इसमें चित्र और ग्राफ का भी यूज नहीं होता था, कौन, MS-DOS, इसलिए इसको बदल कर इसको परिवर्तित किया गया समय के साथ। और फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1990 में MS-DOS की कमी को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3.0 जारी किया गया, ठीक है। बाद में धीरे धीरे और उसमें भी चेंज होता गया समय के साथ, तो परिवर्तित होता रहता है, तो ये जानने वाली बात है। इसमें क्या था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित था, GUI पर, और इसमें
चित्र, ग्राफ प्लस अक्षर सबका इसमें काम होता था। ठीक है, मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका एग्जांपल है विंडोज़ 9 8। ठीक है, विंडोज़ एमई, विंडोज़ 10 सब इसी का एग्जांपल है। और लिनक्स के बारे में देखते हो, यह मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल बनते हैं। ठीक है, ये लिनियस द्वारा विकास हुआ, ये भी ध्यान में रखना। यह मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, 32 बिट। ठीक है, और जिनोम फाउंडेशन की स्थापना इसके लिए हुआ था, ओपन सोर्स पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो लिनक्स में ये 4-5 पॉइंट मैं बताया हूँ, उसको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, यूनिक्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, केन थॉमसन, उसका नाम याद रखना, 1970, बेल लैबोरेटरी। ठीक है, यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, तो याद रखना कि यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स हाई लेवल लैंग्वेज से लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना। एंड्रॉयड एंड्रॉयड तो सब जानते होंगे, लिनक्स कर्नल द्वारा पर आधारित है। ठीक है, लिनक्स कर्नल पर आधारित है, एंडी रूबिन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एंड्रॉयड में गूगल द्वारा विकसित है, लिनक्स पर आधारित है, ओपन सोर्स है। ठीक है, इसमें एक सिम्बियम में आता है नोकिया द्वारा, ब्लैकबेरी और ट्रिक कीबोर्ड है। ठीक है, एप्पल द्वारा भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए इसको। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नाम पूछ सकता है आपको, कुपकेक, ओरियो, किटकैट, ये सब एक्लेयर, ये सब क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ध्यान में रखना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूजर को ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें क्या है, DTP पहला हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, प्रकाशन का कार्य करता है ये। ठीक है, तो नॉर्मल ध्यान में रखना। ठीक है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा एक बार इसे सिर्फ देख लेना है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कर्नल या सोर्स कोड को, इसमें क्या होता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसकी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर उपयोग कर सकता है, मतलब कोई भी इसमें चाहे तो चेंज कर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस पर किसी प्रकार के अधिकार नहीं होता, किसी का इसमें अधिकार नहीं होता, और ना ही कोई इसका शुल्क चुकाना होता। जैसे लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, OS, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो कोई भी इसका यूज कर सकता है, इसमें किसी का आवश्यकता नहीं लिया जा सकता और इस पर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, तो याद रखना। एक होता है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सोर्स कोड है वो गुप्त रखा जाता है, शुल्क चुकाना पड़ता है, जैसे विंडोज़ हो गया, एप्पल हो गया, आईफोन हो गया, ये सब आपको ध्यान में रखना है। कुछ और पॉइंट मैंने लिखा हूँ, बट वो भी यहाँ पे डाल दिया हूँ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है कौन, कंपाइलर, एक एक लाइन को अनुवादित करता है इंटरप्रेटर, ये ध्यान में रखना। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ, और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को, पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर सभी गलती को एक साथ बताता है, ये एक लाइन की मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलतियाँ बताता है, उससे दोष को दूर हो जाने पर आगे बढ़ता है। तो ये ध्यान में रखना है कि मेन क्या है कि एक एक लाइन को अनुवादित करता है, और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, ये कम समय ज़्यादा समय, ये थोड़ा देख लेना आपको। बूटिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बूटिंग सिंपल तो समझिए कि कंप्यूटर को ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम को पहचान कर उसे द्वितीय मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी में डालता है। ठीक है, बूटिंग मतलब ये समझिए कि जो कंप्यूटर स्टार्ट करने पर जो बूटिंग प्रक्रिया चालू हो जाती है ना, तो ये सॉफ्टवेयर के उपयोग के लायक बनाता है कौन, बूटिंग का 4-5 पॉइंट है, इससे इतना ही ध्यान में रखना है आपको। इसका 2 टाइप होता है, वो भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूट। कोल्ड बूट हो गया जब बंद कंप्यूटर को पावर या स्टार्ट बटन दबाकर ऑन करना है, तो उसको कोल्ड बूट कहते हैं। वार्म बूट हो गया क्या, पहले से चालू कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए के बिना पुनः बूट कराया जाता है। ठीक है, तो उसे वार्म बूट कहते हैं। ये दोनों देख लेना, आपको एक बार पढ़ लेना, कोल्ड बूट और वार्म बूट। ठीक है, कर्नल क्या है, मैं वही इसमें लिखा हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु आधारित सिस्टम वाला भाषा। ठीक है, बायोस बायोस इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। बक्स, हाँ, एक सिंटैक्स एरर होता है, ये बताता हूँ। प्रत्येक प्रोग्रामिंग का एक अपना व्याकरण होता है। ठीक है, अपना ग्रामर होता है, जिसे सिंटैक्स रूल कहते हैं। प्रोग्रामिंग में व्याकरण की
गलती को सिंटैक्स एरर कहते हैं। मतलब जो जो प्रोग्रामिंग है उसका अपना एक ग्रामर होता है, एक व्याकरण होता है, अगर वो गलती हो गया, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो ये सिंपल सा याद रखें कि जो जो प्रोग्रामिंग में जो एरर हुआ, ठीक है, जो एरर हुआ उसको बोलते हैं, व्याकरण में जो एरर हुआ, प्रोग्रामिंग में जो व्याकरण में गलती हुआ उसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बग्स, बग्स क्या हो गया कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली जो त्रुटि है, ठीक है, उसको बग्स कहते हैं। त्रुटि को ढूंढना और सुधार करना को डीबगिंग कहते हैं। बग्स समझ के क्या हो गया, जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटि, मतलब जो गलती हुआ उसको बग्स बोलते हैं, और जो त्रुटि को ढूंढना और सुधार करना को डीबगिंग कहते हैं, और इसके लिए तैयार किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को डीबगलर कहते हैं, ठीक है, डिबगर कहते हैं, ठीक है, डिबगर। तो हम लोग बग्स देख लिए, डिबगिंग देख लिए, जो तैयार किया गया सॉफ्टवेयर को डिबगर कहते हैं, और त्रुटि को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सारे ठीक किया जाता है, जिसे पैच कहा जाता है, ठीक है। तो ये चार चीज़, पैच भी समझना है आपको, ठीक है, डिबगर भी समझना है, डिबगिंग भी समझना है, और बग्स भी समझना है। फ्रेमवेयर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का मिश्रण होता है, बस इतना ही इसमें जानना है, ठीक है। ग्रुप ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इधर लगभग ठीक है। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया सॉफ्टवेयर। मुझे नहीं लगता इससे सवाल छूटेगा। जितना भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें मैं सब कुछ बता दिया हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तभी मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि इससे आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। धन्यवाद।